तो आंसर तो करना है एस के रिस्पेक्ट में फील्ड का कंपोनेंट, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है एस के रिस्पेक्ट में। हम लोग ये फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज देख रहे हैं, इसमें भी दो केस आता है। एक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ चार्ज पार्टिकल का, वो देख रहे हैं हम लोग। अब जस्ट आगे एक छोटा सा चैप्टर आएगा, वहां पर भी फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंपली मूविंग चार्ज बोलता है वहां पर। तो वहां पर वेलोसिटी वेरिएबल भी रख सकते हैं, उसको उसके बेसिस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज कर रहे हैं हम लोग। वो टॉपिक में थोड़ा चेंज कर लेना, खाली फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज नहीं लिखना, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कर किया जा रहा है। तो यहां तक पहुंचा, लेकिन हमको आर ई डैश जेड जीरो थोड़ा इसमें और बात करेंगे हम लोग। सर ये वाला यदि टॉपिक फील्ड ड्यू टू हाँ हेलो, सर ये टॉपिक सर फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज क्या यूनिफॉर्मली। सर मूविंग, ये वाला टॉपिक का नाम क्या बोल रहे हैं आशीष? सर ये वाला टॉपिक का नाम है फील्ड ड्यू टू हाँ, यूनिफॉर्मली मूविंग यूनिफॉर्मली चार्ज। मूविंग चार्ज। चार्ज पार्टिकल को हम लोग एस डैश फ्रेम में रखे। एस डैश फ्रेम तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ना, अच्छा। इसलिए इसको सिलेबस में होगा मेंशन। क्योंकि यही चीज फिर देखना है एक बार हम लोग को, अभी इलेक्ट्रो डायनामिक्स में देखना है। वहां भी बोलता है फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, फिर क्या डिफरेंसेज होगा? डिफरेंसेज ये होगा, यहाँ जो फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज है वो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज होगा। चलो, तो अच्छा, ये एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम, एस, ये पॉइंट था जहां फील्ड निकाल रहे हैं। मान लो ये और ये अपना ये पोजीशन वेक्टर है एस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का, और एस डैश के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश। ये एंगल यदि थीटा मान लिया जाए, इस एंगल को एस के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का, उसको थीटा मान लें, और इसका कोऑर्डिनेट एस के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जीरो माना, और एस डैश के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश जीरो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा कि x बराबर आर कॉस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा। हमको ई एक्स ई वाई चाहिए, ई डैश एक्स ई डैश वाई नहीं चाहिए हमको, ई एक्स ई वाई चाहिए। तो पहले वो काम कर लेते हैं, फिर ये चीज उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। या थोड़ा करिए लो इसको सब्स्टिट्यूट, यहां पर ये हो जाएगा क्यू आर कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय। एक वो काम और कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके। रुक जाओ, इधर नहीं हो पाएगा, अलग से करते हैं, स्पेस कम हो जाता है। पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन डालेंगे, तो फिर से आप नीचे करना है इसको। तो अब ई डैश एक्स क्यू आर कॉस थीटा, और यहां पर देखिए, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, देखो फाइनली ना हम फील्ड को आर के टर्म्स में ले जाना चाहते हैं। ये एक्स वाई के टर्म्स में है फील्ड आपका, फिर कंपोनेंट ऑफ फील्ड, इसको इस डिस्टेंस, इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन इसमें ये करना होगा कि x की जगह तो आर कॉस थीटा, और यहां पर बोल रहे हैं हम क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस भी एलसीएम ले लेना इंटू वाई स्क्वायर का पावर 3/2, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, उसका पावर 3/2, वो नीचे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जिसका पावर 1/2, वो फिर ऊपर जाएगा, तो
3/2 में से 1/2 काटेंगे तो ये लास्टली यहां पर ऊपर पर खाली बच जाएगा आपको 1 माइनस v² / c² खाली बच जाएगा। इस एक्स वाई को भी हटाएंगे, आर में ले जाएंगे बाद में। फाइनल रिजल्ट इस साइड एक्स वाई नहीं देखना चाहते हैं, आर और थीटा के टर्म्स में बात कर सकते हैं हम लोग। पोलर कोऑर्डिनेट में हम फील्ड को रख रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं। पोलर कोऑर्डिनेट ज्यादा इजी होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो और सिमिलरली ई डैश वाई क्यू वाई था, वाई की जगह आर साइन थीटा बाई 4πε0, अंदर में ये x² प्लस 1 माइनस v²/c²। यहां भी एक मिनट थोड़ा सा और काम करें, इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें। ये क्यू आर कॉस, इसको आर में ले चलना है ना, 1 माइनस v²/c² का बस इतना, और नीचे 4πε0, और ये x की जगह r cos थीटा डालो और y की जगह r sin थीटा, तो r क्यू बाहर आएगा, r क्यू बाहर आ जाएगा। और यहां पर तो cos² थीटा प्लस यहां पर sin² थीटा माइनस v²/c² sin² थीटा, इतना बचेगा पावर 3/2। आर क्यू बाहर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये फिर देखना, वो गुना भाग देखना क्या कर रहे हैं। देखो ये रिलेटिविटी, एक्चुअली इसको बुक वाले सब लिखता है एडवांस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इतना बड़ा बड़ा बात करने चले हो, ये सब छोटा छोटा बात कैलकुलेशन में गुना भाग में कैसे क्या कर दिया, बार बार उतना पीछे जा जाएंगे हम लोग, फिर आगे प्रोग्रेस कैसे होगा। नहीं, यस सर। हाँ, एडवांस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा जा रहा है, वो घटिया बात सब नहीं पूछना है कि कैसे हो गया वो कैसे हो गया, पूछिए पूछिए, लेकिन समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है सो। चलो, और ये फिर अब थोड़ा साइलेंट कर दिए, हम डायरेक्ट अपने मन में कैलकुलेट करके यहाँ सब कर दिए। ये 1 हो जाएगा, यानी लास्ट में ये क्यू आर कॉस थीटा 1 माइनस v²/c² बाई 4πε0 r क्यू इंटू 1 माइनस v²/c² sin² थीटा का पावर 3 हुआ, आर और थीटा के टर्म्स में ई डैश एक्स। ज्यादा अच्छा होता है पोलर कोऑर्डिनेट में रिजल्ट को रखना। एंड ई डैश, अभी फील्ड देख रहे हैं आप, तो हो गया। और ई डैश वाई, जो क्यू वाई डैश था, वाई डैश की जगह फिर वाई रख दिए थे, और वाई की जगह फिर आर साइन थीटा रख दोगे। और यहां पर ये √1 माइनस v²/c² नहीं था, क्योंकि y डैश वाई ये था, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन बनता नहीं था, जो नीचे √1 माइनस ये आता, x डैश वाला में आया था नीचे। यहां पर डायरेक्ट खाली वो x² बाय ये x² की जगह r² cos² थीटा प्लस यहां पर 1 माइनस v²/c² इंटू sin² थीटा। लेकिन ये बाहर आएगा, आर क्यू यहां भी बाहर आएगा, यहां से r², यहां से r², तो पावर 3/2 है, ये इसको r² को हटा दो, यहाँ r क्यू बाहर आएगा, और ये जो एलसीएम लिए थे उसका ये टर्म यहां चला जाएगा 1 माइनस v²/c, लेकिन ये पावर 3/2 में ही रहेगा। यहां पर तो पावर 1 आ गया था, क्योंकि एक वो √1 माइनस
बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर यहाँ पर था, उससे काट दिए थे उसको। यहाँ पर कोई बाहर में √1 - b² सी स्क्वायर नहीं है, ये हुआ। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, ये 1 माइनस ये, तो क्यू आर, एक आर कैंसिल कर लोगे, यहां भी इसको आर स्क्वायर लिख देना बाद में, साइन थीटा इंटू 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर पावर 3/2, और नीचे 4πε0 आर क्यू, एक को काट के रख सकते हैं इसमें से एक आर को, ये 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। ये तो ई डैश जेड तो जीरो ही है। इस रिजल्ट से मतलब नहीं, लास्ट रिजल्ट हमको ई एक्स एंड ई वाई निकाल के रखना है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है एस के रिस्पेक्ट में। यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझना इस रिजल्ट को आप। तो ये तो अब रिजल्ट जान रहे हैं, उसको यूज कर दीजिए। चूंकि ई एक्स जो होता है वो ई डैश एक्स के ही बराबर होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखा था। और ई डैश एक्स डायरेक्ट, ये जो अभी लिखे थे कितना आया था, वो आया था क्यू, आर को हटा दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, क्यू कॉस थीटा 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल कर दिए हैं, इंटू 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 ये फाइनल रिजल्ट। ये हुआ एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड ड्यू टू मूविंग यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, एंड वाई ये रिजल्ट हमको फिर बाद में जरूरत पड़ेगी। एंड ई वाई हो जाएगा, ई वाई का था ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ई डैश वाई, क्या था यहां, प्लस या माइनस, पिछला क्लास में फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन किए ना, ई वाई बराबर कितना, या आज भी आए तो शुरू में पहला साइन बताइए। प्लस प्लस हाँ, अरे इधर भी पी जेड होगा और यहाँ साइन क्या था, प्लस सर बीच में प्लस से था, ठीक, बाय √1 माइनस v² बाय सी, पीडीएस जे क्या तो यहाँ पीडीएस भी जे ऐसा, यदि इधर अनप्राइम है इधर प्राइम, ये था ई वाई कट रहा, लेकिन चूंकि वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है एस डैश फ्रेम में, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल के चलते कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, एस डैश के रिस्पेक्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, since charge particle is at rest with respect to s dash, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बी डैश ऑलवेज जीरो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। एक मूविंग चार्ज ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेस्ट चार्ज तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एस डैश के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में है, उसके चलते ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसलिए बी सारा कंपोनेंट चाहे वो बी डैश एक्स हो या बी डैश वाई हो या बी डैश जेड हो, सब जीरो हो जाएगा। तो यहां पर ये टर्म्स को जीरो कर देना, और ई डैश वाई अभी अभी निकाला था उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये ई डैश वाई प्लस जीरो बाई इतना, और ई डैश वाई निकला था
ई डैश वाई आया था क्यू साइन थीटा इंटू 1 - v² / c² का पावर 3/2 बाई 4πε0r² इंटू 1 - v² / c² थीटा इसका पावर 3/2। लेकिन इतना से डिवाइड भी करना है, इतना से डिवाइड करना मतलब इसमें से हाफ हटा देना, यानी ये पावर 1 बन जाएगा। इसी पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लोग, नहीं यस वो वन पावर वहां 1 बन जाएगा। ये हुआ ई वाई और ई जेड तो 0, क्योंकि ई डैश जेड जी ई जेड ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता है इसमें, लेकिन ये 0 आ जाता है। ई जेड के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ई डैश जेड माइनस भी भी बी डैश वाई क्या यहाँ वाई ना, बी डैश वाई यहाँ सर, बी डैश वाई वाई ना में होगा जेड था, क्या? तो उसमें जेड था सर, वाई ई वाई में, और ये जेड में यहाँ सर पर बी डैश बी वाई, डैश वाई है। वाई इतना। लेकिन लेकिन क्या देख रहे हो उधर ई डैश जेड भी 0 था, अब बी डैश वाई भी 0 है, दोनों 0 है। चूंकि ई डैश जेड हम पीछे देखा 0 था, अब बी डैश वाई भी 0 है, इसलिए ई जेड 0 होगा। ये हुआ एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मूविंग चार्ज का कंपोनेंट, फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, या सिंपली बोलो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। कंपोनेंट इसको वेक्टर फॉर्म में रखना है तो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के करना होगा। वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, ई जेड तो है नहीं, इसमें कॉमन है कुछ टर्म, क्या कॉमन है? q बाई 4πε0 1 माइनस v² / c² डिवाइडेड बाय r² इंटू 1 - v² / c² sin² थीटा। इतना दोनों में कॉमन है, अंदर में हो जाएगा खाली sin²। इसका मैग्नीट्यूड यदि लें, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, यदि इसका मॉड की बात करें हम लोग, मॉड वेक्टरी, तो आप जानते हो √x² प्लस y² से का होल स्क्वायर हो जाएगी। इसका स्क्वायर करके बात करें हम लोग, इसका स्क्वायर फॉर्म में बात करें तो यहां पर sin², अभी रूट नहीं रख रहे हैं, पूरा में से रूट होगा, मैग्नीट्यूड में बात। सर वहाँ ई वाई है, ई जेड इक्वल टू 0 है। ई वाई होगा। सर मैग्नीट्यूड निकालना है। नहीं, वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ही फॉर्म में रखते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड छोड़ दीजिए। अरे यहाँ भी छोड़ देंगे कंपोनेंट फॉर्म में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये क्या इसी वेक्टर फॉर्म में रखे, क्या कॉमन क्या क्या था? q इंटू 1 - v² / c² बाई 4πε0 r² इंटू 1, इतना तो कॉमन। तो अंदर में यहां पर हो जाएगा कितना, यहां cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, नहीं
yes sir, ठीक है। yes अरे ईएक्स में ऊपर कॉस थीटा था ना, हाँ सर, और ईवाई में साइन थीटा था। इतना तो सब में कॉमन था, दोनों में ईएक्स और ईवाई में दोनों में कॉमन था। इसको चाहो तो आर से गुना भाग कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे आर क्यू और वो आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। यानी इतना, इनमें बस खाली आर क्यू कर देना तो फिर ये पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में चला जाता है। ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आर से मल्टीप्लाई, ये आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और इतना को वेक्टर आर लिखोगे। या ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, और एक्स आई प्लस वाई जे तो वेक्टर आर होता है ना क्या। यानी लास्ट रिजल्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये हुआ Q 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू वेक्टर आर। एक हुआ फाइनल रिजल्ट फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब इसमें यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो v को 0 कर देंगे तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा 12 वाला रिजल्ट। yes